हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक दुनिया की सबसे पॉपुलर फाइनेंस बुक की, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है और ये हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब लोग पैसों को कैसे अलग तरीके से सोचते हैं। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि स्कूल हमें जॉब करना सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है ये स्कूल कभी नहीं सिखाता। तो चलिए आज हम इस बुक की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग्स को डिटेल में समझते हैं। रिच डैड और पुअर डैड का डिफरेंस क्या है? ऑथर की लाइफ में दो फादर्स जैसे लोग थे। एक उनके रियल फादर थे जो बहुत एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे और अच्छी सैलरी भी थी। ऑथर उन्हें पुअर डैड कहते हैं। दूसरे उनके फ्रेंड के फादर थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेस करते थे और बहुत रिच बन गए। ऑथर उन्हें रिच डैड कहते हैं। अब यह बात एजुकेशन की नहीं है, बात है माइंडसेट की। पुअर डैड का मानना था पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी जॉब लो और सेफ लाइफ जियो, जबकि रिच डैड का मानना था पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए काम मत करो। और यही बुक का बेस आइडिया है। पुअर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। हम सब बचपन से सीखते आए हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, सैलरी आएगी, घर चलाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सैलरी से हम सिर्फ सरवाइव करते हैं। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग सैलरी पर डिपेंड नहीं करते, वो एसेट्स बनाते हैं। अगर तुम सिर्फ जॉब कर रहे हो और तुम्हारी सैलरी ही तुम्हारा एक ही इनकम सोर्स है तो तुम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। जॉब जरूरी है लेकिन जॉब से अमीर बनना मुश्किल है। एसेट्स और लायबिलिटीज का रियल मीनिंग क्या होता है? इस बुक का सबसे फेमस लेसन यही है। एसेट जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। अब हमारी सोसाइटी में लोग सोचते हैं घर एसेट है, कार एसेट है, फोन एसेट है, लेकिन रिच डैड के हिसाब से अगर घर तुम्हारे पॉकेट से ईएमआई, मेंटेनेंस और बिल निकाल रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। एसेट के एग्जाम्पल्स होते हैं रेंटल प्रॉपर्टी जिससे रेंट आता हो, बिजनेस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, ऑनलाइन इनकम सोर्स, रॉयल्टीज जैसे कि बुक, म्यूजिक, यूट्यूब। लायबिलिटी एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जैसे कि कार लोन, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, क्रेडिट कार्ड डेट, अननेसेसरी शॉपिंग। रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और फिर बाद में लग्जरी, लेकिन पुअर लोग पहले लग्जरी खरीदते हैं और फिर ईएमआई और स्ट्रेस ले लेते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट सबसे पावरफुल हैबिट। पुअर डैड का माइंडसेट होता है पहले बिल्स भर दो, जो बचे वो सेव कर लो। रिच डैड का माइंडसेट होता है पहले अपने लिए बचा लो, बाकी बिल्स बाद में। मतलब जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आए तुम सबसे पहले एक पार्ट इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में डाल दो, चाहे 10% हो या 20%, क्योंकि जब तुम पहले बिल्स भर देते हो तो सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं। रिच डैड बोलते हैं डिसिप्लिन ही तुम्हें रिच बनाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्कूल एजुकेशन। ये बुक बोलती है कि स्कूल में हम मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस पढ़ते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि टैक्स कैसे काम करता है, बिजनेस कैसे चलता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेट और क्रेडिट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और इसी वजह से बहुत पढ़े लिखे लोग भी पूरी जिंदगी जॉब करते रह जाते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर और इंजीनियर भी हाई सैलरी लेते हैं, लेकिन अगर स्पेंडिंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं। बुक का मैसेज क्या है? अमीर बनना। रिच डैड पुअर डैड बुक का मैसेज यही है, अमीर बनना है तो फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। फियर और ग्रीड से लोग ट्रैप हो जाते हैं। रिच डैड बोलता है लोग पैसा कमाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि पैसे की कमी हो जाएगी, और फिर जब सैलरी आती है तो उन्हें लालच होता है कि लाइफस्टाइल बढ़ा दें। इसी साइकिल में लोग फंस जाते हैं। सैलरी आई, शॉपिंग, ईएमआई, बिल्स, फिर सैलरी का वेट, और ये साइकिल कभी एंड नहीं होती। इसको बुक रैट रेस कहती है। रिच लोग रैट रेस से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो एसेट्स बनाते हैं। रिच लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, पुअर लोग प्रॉब्लम्स। एक इंटरेस्टिंग लाइन बुक में है, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टैकल्स, रिच पीपल फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज। पुअर माइंडसेट बोलता है ये इम्पॉसिबल है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। रिच माइंडसेट बोलता है मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या नया सीख सकता हूँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। यहाँ डिफरेंस है थिंकिंग का।
जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, स्किल सिक्योरिटी होती है। पुअर डैड कहता है जॉब सिक्योर रखो, रिच डैड कहते हैं स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि जॉब कभी भी जा सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, ले ऑफ्स हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी और साइड इनकम भी। बुक बोलती है अमीर लोग मल्टीपल स्किल्स सीखते हैं, सेल्स, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट नॉलेज, नेगोशिएशन, लीडरशिप। ये स्किल्स तुम्हारी इनकम को बढ़ाती है। टैक्स का सिस्टम रिच को एडवांटेज देता है। बुक में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिच लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं, मिडिल क्लास और पुअर लोग सैलरी लेते हैं और पहले टैक्स कट जाता है, लेकिन रिच लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं और टैक्स लॉज का बेनिफिट लेते हैं। इसीलिए बुक कहती है फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ सेविंग नहीं, टैक्स और इन्वेस्टमेंट समझना भी है। वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, ये लाइन बहुत फेमस है। रिच डैड बोलते हैं जॉब सिर्फ सैलरी के लिए मत करो, जॉब स्किल सीखने के लिए करो। अगर तुम सिर्फ सैलरी देकर जॉब चूज करते हो तुम लिमिटेड ही रहोगे, लेकिन अगर तुम स्किल सीख कर जॉब करते हो तुम फ्यूचर में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। बुक का फाइनल मैसेज ये है, पैसा कमाना ही काफी नहीं, पैसा संभालना और बढ़ाना जरूरी है। एसेट भी बनाओ, लायबिलिटीज कम करो, फाइनेंशियल नॉलेज लो, रैट रेस से बाहर निकलो। अगर तुम आज से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्टार्ट कर दोगे तो फ्यूचर में तुम्हारे पास फ्रीडम होगी, और फ्रीडम का मतलब है अपनी मर्जी की लाइफ जीना, स्ट्रेस फ्री रहना और अपने फैमिली को सिक्योर करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस बुक का सबसे बेस्ट लेसन कौन सा लगा कमेंट करके बताओ। मिलते हैं